हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो सर्कल टॉपिक था अपना वो कंप्लीट कर लिया था। लेट्स टुडे स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में पढ़ के हैं। हमने एक पॉइंट को लोकेट किया कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में, लेकिन तब हमने कार्टेशियन प्लेन वर्ड नहीं यूज किया था, हमने कोऑर्डिनेट प्लेन यूज किया था। तो व्हाट इज, हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, हाउ वी कैन लोकेट ए पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन, व्हाट आर हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट आर वर्टिकल लाइन, व्हाट आर एक्स एक्सिस, व्हाट आर वाई एक्सिस। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर लाइन। नंबर लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं हाउ वी लोकेट ए पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, किस ओरिजिन, in this direction, right direction, all points will be positive, in this direction, left side, all points will be negative। सभी पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और राइट साइड में सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मान लो 2 को हमने लोकेट किया, तो 2 नंबर लाइन पे पॉइंट जो है ए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, एंड फ्रॉम ओरिजिन इट्स डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। अगर इधर मैं 2 को यूनिट रिप्रेजेंट करूं बी पॉइंट से, तो यहाँ पे भी एक डिस्टेंस तो क्या होगा, इट इज -2, लेकिन डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस भी क्या है, 2 यूनिट्स ही काउंट हम करेंगे। हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा क्या कि भाई कोई पोजीशन है किसी पॉइंट की, या किसी पॉइंट को कार्टेशियन सिस्टम में हम लोकेट करते हैं, वो भी पढ़ा। बट उससे पहले व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम क्या है। एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए, फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, ही वॉज वेरी लेजी था, और ज्यादातर वो बेड में समय बिताता था। तो एक दिन सुबह सुबह वो जब बेड में लेटा हुआ होता है तो अपना दिमाग चला रहा होता है, दिमाग मतलब उसका वर्क कर रहा होता है किसी चीज के ऊपर। तो उसको एक चीज फाइंड करनी थी कि एक पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो उसी चीज पे उसने वर्क किया, और उसी के नाम से फिर इस सिस्टम का नाम पड़ गया क्या, उसका नाम था रेने डेस्कार्ट। क्या नाम था, रेने डेस्कार्ट। तो उसी के नाम से इस प्लेन को क्या कह रहे हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। इन 17th सेंचुरी फ्रेंच मैथमेटिशियन, क्वेश्चन में भी आस्क्ड रेने डेस्कार्ट किस कंट्री से बिलोंग करता था एंड इन विच सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी, और किस कंट्री से बिलोंग करता था, फ्रांस से। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन था एंड वाज फिलोसफर। तो उसने क्या किया, उससे पहले क्या था कि वो रोज सोचता था कि भाई एक पॉइंट की पोजीशन कैसे हम लोकेट कर सकते। सपोज मेरे पास ये एक ब्लैक बोर्ड है और मेरे को लोकेट करना है इस ब्लैक बोर्ड पे एक पॉइंट को। तो कोई कहे कि जो पॉइंट की पोजीशन है दैट इज 1 मीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड एस एंड 2 मीटर फ्रॉम राइट साइड एस। राइट साइड एस से 1 मीटर, लेफ्ट से 1 है और राइट से कितने हैं, 2। दैट पॉइंट इज पी। क्या ये इस पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन है, क्या हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं? नहीं भाई, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये लाइन है ना, ये इस एज से 1 मीटर है और उस एज से कितने 2 मीटर है। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो इसने पोजीशन बताई कि 1 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एज, 2 मीटर फ्रॉम राइट एज। तो ये इसके एक्चुअल फिक्स पोजीशन नहीं आई, यूनिक पोजीशन नहीं आई। तो फॉर यूनिक पोजीशन व्हाट रेने डेस्कार्ट सेज, रेने डेस्कार्ट क्या कहता है, फॉर यूनिक पोजीशन हमें चाहिए इंफॉर्मेशन क्या, 2 साइडेड इंफॉर्मेशन। तो ये भी तो भाई 2 साइडेड इंफॉर्मेशन थी, फ्रॉम लेफ्ट साइड एज एंड फ्रॉम राइट साइड एज। ये इंफॉर्मेशन थी हमारी 2 साइडेड तो थी, लेकिन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन थी। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन से। अगर हमारे पास एडजेसेंट डायरेक्शन से उसकी पोजीशन दी हुई है, देन वी कैन लोकेट ए फिक्स पॉइंट। तो हम लोकेट कर सकते हैं एक फिक्स पॉइंट को। मान लो हमारे पास कहे, इसी ब्लैक बोर्ड की हम बात करें, लोकेट ए पॉइंट 2 मीटर अवे फ्रॉम राइट साइड एज। राइट साइड एज से 2 मीटर हो एंड 1 मीटर फ्रॉम अपर एज से 1 मीटर हो, देन इट विल बी ए यूनिक पोजीशन। तो ये यूनिक पोजीशन होगी क्योंकि उधर से 2 मीटर और अपर एज से 1 मीटर। ये पोजीशन किससे, हमारी एडजेसेंट डायरेक्शन से पोजीशन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन से पोजीशन है दैट विल नॉट बी यूनिक, वो यूनिक नहीं होगी। यूनिक पोजीशन कब होगी, व्हेन पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम 2 एडजेसेंट डायरेक्शन। 2 एडजेसेंट डायरेक्शन से हमारे पोजीशन बताई गई है, तो वो क्या होगी, यूनिक पोजीशन होगी। तो यही रेने डेस्कार्ट ने कहा कि किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 साइडेड इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्रॉम एडजेसेंट डायरेक्शन। एडजेसेंट डायरेक्शन से हो, अपोजिट डायरेक्शन से ना हो। जैसे आप किसी फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं, फ्रेंड के घर जा रहे हैं, आपको फ्रेंड ने बता दिया कि भाई स्ट्रीट नंबर 5 में फला कॉलोनी में मेरा घर है। तो क्या उस स्ट्रीट नंबर 5 में एक ही तो घर नहीं है, डिफरेंट हाउसेज हैं, तो वो भी एक्चुअल पोजीशन नहीं हुई। तो फ्रेंड्स क्या बताएगा, पहले स्ट्रीट नंबर बताएगा, फिर हाउस नंबर, देन वी कैन लोकेट दैट हाउस। उस हाउस तक हम पहुंच सकते हैं तब। तो इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, फॉर लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, unique location of a point, 2 side information is required, and
दैट टू साइड इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्रॉम एडजेसेंट साइड्स। कहां से होनी चाहिए? एडजेसेंट साइड से होनी चाहिए, अपोजिट साइड से नहीं होनी चाहिए। तो ये रेने डेस्कार्ट ने कहा। तो रेने डेस्कार्ट ने जो कार्टेशियन प्लेन दिया उसमें क्या दिया? नंबर लाइन की हम बात कर रहे थे। वन इज ओरिजेंटल नंबर लाइन, एक हमारे पास ओरिजेंटल नंबर लाइन है, इसका ओरिजिन क्या है? ओ है। और एक हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन है। नंबर लाइन को हम वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका भी मान लो ओरिजिन क्या है? ओ। अगर दो नंबर लाइन है, दो डिफरेंट नंबर लाइंस हैं, तो उनको हम इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, उनके ओरिजिन एक दूसरे को कोइंसाइड करें एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, देन दे फॉर्म ए कार्टेशियन प्लेन। वो क्या बनाएंगे? कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। इट इज horizontal line and it is vertical line and their origins coincide, उनके origin क्या कर रहे हैं? coincide. It is called Cartesian plane. इसी को हम क्या कहेंगे? Cartesian plane कहेंगे। तो in Cartesian plane there is one horizontal line and one is vertical line. What this horizontal line? Horizontal line. What this horizontal line is also called? It is also called x-axis. इसको हम क्या कहते हैं? x-axis. And it is vertical line. वर्टिकल लाइन, दो लाइंस हो गए हमारे पास, ओरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ओरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो लाइंस हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड वेयर दे इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट क्या होंगे? 0 0। एक्स भी कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। बात आती है कि इस पे हम एक पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। जैसे मेरे पास ये आ गई, इट इज कार्टेशियन प्लेन, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, इट इज ओरिजेंटल लाइन, इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। ऑन राइट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन where they intersect, that is called origin. On right side of vertical line x is positive, right side में vertical line के x क्या होगा? positive. On left side of vertical line x will be negative, x क्या होगा? negative. तो इसको हम represent करते हैं x plus से इस डायरेक्शन को, और इस डायरेक्शन को represent करते हैं x minus से। y is above horizontal line, above horizontal line ये हमारे पास क्या है? y axis है, y axis। above horizontal line y क्या होगा? हमारे पास प्लस होगा, 1 2 3, एंड बिलो ओरिजेंटल लाइन y क्या होगा? माइनस होगा। बिलो ओरिजेंटल लाइन y विल बी नेगेटिव। वन थिंग, जब किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, मान लो कोई कहे हमें एक पॉइंट P लोकेट करना है, हुज कोऑर्डिनेट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स व्हिच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स दैट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। उनको क्या कहेंगे हम? कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। दे आर कोऑर्डिनेटिंग अस, वो अपने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं। एक पॉइंट हमें लोकेट करना है, व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 2 and 3। मींस ये भी ध्यान रखना है, फर्स्ट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट मींस एक्स एक्सिस से, और वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? 2 है। वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट की लाइन होगी ग्राफ में, और ये वाई कोऑर्डिनेट की लाइन होगी। तो ये P पॉइंट हो गया, इट इज यूनिक। ये हमारे पास एक यूनिक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3। तो ये हमने पहले भी सीखा 8वीं क्लास में भी कि एक पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं हम, किसमें? कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उससे अलग चीज एक और देखें हम, क्या हम पढ़ रहे थे? कार्टेशियन प्लेन के बारे में। इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन। So this Cartesian plane, there are two lines, one is horizontal line, one is vertical line, and these lines divides this plane in how many parts? This divides it in 4 parts. 4 parts में बांट रहे हैं। It is first part, then we go anti-clockwise direction. First कहाँ होगा? Above horizontal line and right side of vertical line, that will be first part. It is second, it is third, anti-clockwise direction जाएंगे, and it is fourth. ये हमारे पास क्या होगा? fourth part. Cartesian plane divides a plane in how many parts? These lines divides this plane in how many parts? 4 parts. Each part is called a quadrant. Each part को क्या कहेंगे? Quadrant. Each part is called a quadrant. It is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. What are signs of x coordinate and y coordinates in this quadrants? Quadrants में क्या होगा? इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये देखिए, इधर x क्या था? ये x प्लस था, और इधर x क्या था? माइनस था। ये y प्लस था, और ये क्या था? y माइनस था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस होगा और y भी क्या होगा? प्लस होगा। तो दोनों ही क्या होंगे हमारे पास? प्लस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x माइनस y प्लस, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट
x माइनस वाई माइनस, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होगा हमारे पास, y क्या होगा, माइनस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। दूसरी बात आती है, इट इज x एक्सिस, ऑन x एक्सिस के ऊपर y इज ऑलवेज जीरो। ऑन x एक्सिस के ऊपर y इज ऑलवेज जीरो। y ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। y is always zero, and on y axis पे, on y axis x is always zero, x always क्या होगा, जीरो होगा। किस पे, y axis पे। y axis पे x जीरो होगा, x axis पे y जीरो होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लो ये कहे कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो की इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो की इक्वेशन क्या होगी, दैट विल बी x एक्सिस। वो क्या होगी, x एक्सिस। और ओरिजिन पे क्या होगा, x भी जीरो होगा, y भी क्या होगा, जीरो। दूसरी बात आती है, x जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। x coordinate is also called abscissa and y coordinate is also called ordinate। y coordinate को क्या कहते हैं, हम ordinate कहते हैं। फर्स्ट जो हम शो करेंगे x होगा हमारा, दूसरा क्या होगा हमारा, y होगा। दूसरी बात आती है ओरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं, x एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, y एक्सिस। जो हमारा 9th में है, लगभग यही चीजें इसने पूछी गई है 9th में कि भाई x एक्सिस को क्या कहेंगे, y एक्सिस को क्या कहेंगे, ओरिजेंटल लाइन को क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे। वेयर बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको क्या कहेंगे हम, ओरिजिन। फिर आती है बात लोकेट, हाउ वी लोकेट ए पॉइंट, एक पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, तो वो चीज भी आती है। एक बार फिर से देखें, मैंने एक पॉइंट लोकेट किया था जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 2 और 3 थे। ये हमारे पास फिर से वही हो गया, y प्लस होगा वर्टिकल लाइन, अब ओरिजेंटल लाइन, और बिलो ओरिजेंटल लाइन y क्या होगा, नेगेटिव। राइट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन x क्या होगा, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन x क्या होगा, नेगेटिव। वेयर बोथ इंटरसेक्ट दैट इज ओरिजिन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। पॉइंट लोकेट करना था, मान लो मेरे को कहे कि पॉइंट, जैसे मैंने P लोकेट किया था 2 3, पहले तो वही देखा। वी हैव टू लोकेट ए पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2 and 3। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, ग्राफ में x इक्वल टू 2 की लाइन होगी, y इज इक्वल टू 3 की। पहले x था फिर y था। ये जो पॉइंट आएगा वेयर दे विल इंटरसेक्ट, जहां पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 2 3। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, 2 3। तो पॉइंट P की पोजीशन आ गई हमारे पास, P पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। एक चीज और आती है, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से P का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3, और y एक्सिस से P का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो क्या चीज निकल के आ रही है यहां से, किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर, और किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। फिर से सुन ले, ध्यान रखें, किसी भी पॉइंट का ओरिजेंटल लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर, और वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट के बराबर। उल्टा है, x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के बराबर, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट के बराबर। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये बताना है। दूसरा, मान लो हमें पॉइंट को लोकेट करना है, पॉइंट सपोज क्यू कोऑर्डिनेट्स आर 3 and 0। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 0। तो x की तो वैल्यू है, y क्या है, 0। ऑन x एक्सिस y इज ऑलवेज 0। तो पॉइंट कहां पे होगा, दैट पॉइंट विल बी क्यू, इज कोऑर्डिनेट्स आर 3 0। मान लो पॉइंट लोकेट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो r है मेरे पास -3 0, तो वो कहां होगा, दैट विल बी हियर, इट इज r क्या होगा, -3 0। अब पूछे r का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ओरिजिन से r का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। नेगेटिव डायरेक्शन में जरूर है, लेकिन डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस तो क्या बनेगा, 3 यूनिट्स ही बनेगा। उधर भी डिस्टेंस क्या बनेगा, 3 यूनिट्स ही बनेगा। डिस्टेंस बिटवीन x क्यू 3 0 एंड r -3 0, व्हाट इट इज 6 यूनिट्स। ये नहीं कर देना कि ये 3 अरे -3 तो 0 हो गया। 0 क्या, तो भाई वो कोइंसाइड करेंगे, तो 0 नहीं होगा। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव डायरेक्शन, और ये क्या हमारे पास राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन। मान लो ऐसे ही y एक्सिस पे पॉइंट लोकेट करना है हमें, व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर 0 2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये क्या हो गया,
ऑन वाई एक्सिस एक्स इज ऑलवेज जीरो, एक्स जीरो है तो ये क्या हो गया हमारे पास 0 to एक पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 2। मान लो ऐसे ही बी रिप्रेजेंट करना है 0 -2 तो वो कहां पे होगा, दैट विल बी बी 0 -2, वो क्या होगा 0 -2। ऐसे हम लोकेट करेंगे, x 0 है तो y एक्सिस पे होगा, y 0 है तो किस पे होगा x एक्सिस पे होगा, ये भी ध्यान रखना है। लोकेट ए पॉइंट C whose coordinates are -2 3, -2 3 होगा तो x -2 की लाइन ये होगी, y 3 की लाइन ये होगी, तो ये क्या कर रहा है C जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -2 3 होंगे। मान लो एक पॉइंट लोकेट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 -3 है, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम, ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने पहले ही बताया था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट x पॉजिटिव x negative y positive, in third quadrant both are negative and in fourth quadrant x positive y negative, तो दोनों ही नेगेटिव हैं तो क्या होगा सपोज इट इज डी, तो किसमें लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x2 की लाइन होगी और y -3 की लाइन होगी, तो ये क्या आएगा डी पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है y -2 -3। मान लो एक पॉइंट ऐसा लोकेट करना है हमें E जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो 2 और -3 हो, तो 2 और -3 x2 की लाइन तो ये हो गई और y -3 की लाइन ये हो गई, दैट इज E 2 -3। तो ये क्या हो गया, हाउ वी कैन लोकेट ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में कैसे एक पॉइंट को लोकेट करते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पॉइंट दे दिया इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द पॉइंट लाइज, मान लो आपको दे दिया 0 5, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, x 0 है, x 0 है तो सोचना ही नहीं किस पे लाई करेगा y एक्सिस पे, इट लाइज ऑन y एक्सिस। मान लो ये दे दिया 3 5, वेयर इट लाइज किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बोथ आर पॉजिटिव देन इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लो दे दिया -3 5, वेयर इट लाइज x माइनस है y प्लस है तो किस में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। मान लो ये दे दिया -3 -5, वेयर इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बोथ आर नेगेटिव, एंड इफ इट आस्क्स व्हाट 3 -5 then where it lies in fourth quadrant because here x positive y negative, x positive है y क्या है हमारे पास नेगेटिव है। मान लो हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया 30 लाइज वेयर, y 0 है, y 0 है इट लाइज ऑलवेज ऑन, ये किस पे लाई करेगा x एक्सिस पे लाई करेगा। मान लो इट आस्क्स वेयर 0 कोऑर्डिनेट 0 वेयर इट लाइज एट द ओरिजिन, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इट लाइज एट द ओरिजिन, किस पे लाई करेगा x भी 0 y भी 0, दैट पॉइंट लाइज ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है। तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने क्या पढ़ा अब तक, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा, हियर there are two axes, one is horizontal axis, one is vertical axis, horizontal axis is called x axis और vertical axis is called y axis। दूसरी चीज where they intersect that point is called origin, जहां पे वो intersect करते हैं वो point क्या कहलाता है, origin कहलाता है। and these lines divide this plane in 4 parts, it is first quadrant, then we go anti-clockwise direction, second quadrant, it is third quadrant, it is fourth quadrant। हमने पढ़ा in first quadrant both are positive, in second quadrant x negative y positive, third quadrant both are negative, and fourth quadrant हमारे पास fourth quadrant में क्या होगा, that will be x प्लस होगा और y क्या होगा माइनस। दूसरी चीज हमने पढ़ी x कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट, x एक्सिस कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, y एक्सिस कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ये चीज हमने पढ़ी, कितने पार्ट्स में बांटता है 4 पार्ट्स में, इस पार्ट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट, हर पार्ट को क्या कहेंगे क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होंगे 0 0। तो ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं किसके बारे में, कार्टेशियन प्लेन के बारे में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और वैसे 9th क्लास में हमारे पास केवल इतना ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारे पास, कि भाई कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया गया है, एक्स एक्सिस के बारे में बताया, एक्सिस के बारे में बताया और लोकेशन ऑफ ए पॉइंट के बारे में बताया। तो इन चीजों को आप जरूर देखना, एनसीईआरटी के 2-3 पेज पहले के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जरूर से जरूर आप पढ़ना, उनसे गो थ्रू होना और कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे जो कि हमारा 10th में भी काम आएगा, और वो कॉन्सेप्ट है हाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। जब 2 गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जब कोई पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में बांट रहा है तो व्हाट विल बी द रेशियो व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स आर गिवन, एंड हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। जब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वो चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे, और वो चीजें हमारा कॉन्सेप्ट होगा 10th से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स इस चीज को जरूर ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन के साथ देखें। ओके, थैंक यू।